मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री रीट भर्ती परीक्षा में 31,000 से बढ़ाकर पद है वो 50,000 करने की कृपा करें। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रीट में पद बढ़ाने को लेकर नसीहत दे चुके हैं। हालांकि आंदोलन को तेज कर दिया गया है। शहीद स्मारक जयपुर पर यह धरना चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नसीहत महंगी भी बेरोजगारों को बढ़ सकती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी बेरोजगारी की नसीहत बन सकती है। पिछले कुछ सालों में आयोग ने सरकारी भर्तियों का ऐसा भर्ता बनाकर रख दिया है जो बहुत कसैला है, जिसे बेरोजगार और सरकार न खा पाते हैं न निकल पाते हैं। अगर किसी को उसमें स्वाद आता है तो वो है विपक्ष, वो भी जाहिर कारणों से। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बार बार परीक्षा करवाकर नौकरी देने में नाकाम रहने पर आरपीएससी सीएम गहलोत के रडार पर आया है। सीएम ने आयोग को साफ कह दिया है कि कमियां दूर करो। सवाल यह है कि क्या पुराना सिस्टम नए दौर में सफल परीक्षा करवा भी सकता है? क्या पुराना ढर्रा नए दौर के शिक्षा माफिया नकल गिरोह के सामने पूरी तरह इनकॉम्पिटेंट है? क्या पूरा सिस्टम जिसमें पुराने अब तक नाकाम रहे चेहरे भी शामिल हैं, बदले बिना लक्ष्य हासिल हो सकता है? क्या रास्ता है जो ऐसा हल दे जिसका कल हो? आज बात इसी पर। पहले ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दीजिए रीट के अभ्यर्थियों, एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूं। आप इतने दिन इंतजार करते रहे। आपको बता दें कि जल्द ही आपकी 50,000 रीट की भर्तियां बढ़वाने की इच्छा और फाइनल कट ऑफ आदि होने की इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि यह खबर आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष माने जाते हैं फिलहाल तक तो वे, लेकिन आपको बता दें कि वे जल्द ही कल शहीद स्मारक जयपुर आने वाले हैं। इसलिए यदि आप कांग्रेस सरकार को अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं और अपनी रीट के लिए 50,000 भर्तियां बढ़वाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहीद स्मारक पर आए, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी कल आने वाले हैं। विद्यार्थियों से भी चर्चा करेंगे। अब आपके साथ कोई किसी उपेंद्र यादव नहीं है, कोई आपके साथ बड़ा नेता नहीं है। आपको यह लड़ाई खुद स्वयं लड़नी होगी। विद्यार्थियों, मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, पर्सनल निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शहीद स्मारक जयपुर पहुंचे, जिससे हम रीट में 50,000 पद बढ़वाने की जो हमारी मेहनत है, मांग है, उसको हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें। आपको बता दें कि उपेंद्र यादव इस लड़ाई से अपना हिस्सा हटा चुके हैं, वे अब इसमें शामिल नहीं होने वाले। लेकिन जल्द ही, क्योंकि यह आंदोलन अब रूप ले चुका है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी इच्छा अब पूरी होने वाली है, क्योंकि 50,000 भर्तियों का ये जो आंदोलन है वो बहुत बड़ा हो गया है। बहुत ज्यादा संख्या में विद्यार्थी वहां पर 26 सितंबर को हुई रीट 2021 परीक्षा के नतीजे भले ही आ गए हैं, लेकिन बीजेपी रीट परीक्षा में धांधली के लगे आरोपों के जिन को बोतल में बंद नहीं होने दे रही। यूपी टेट की परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से एक्शन में दिखी, राजस्थान बीजेपी के नेता वैसा ही एक्शन 2021 की परीक्षा को लेकर देखना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि रीट के नतीजे आ चुके हैं। ये मामला यूपी की तरह मौजूद नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा अब कह रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने एकेडमिक परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल किए थे, उन्हें रीट में अच्छे नंबर नहीं मिले हैं। इससे पता चलता है कि रीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। रीट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ये कह रही है कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ इस परीक्षा को आयोजित किया है और इसके अंदर कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर और युवाओं के अंदर और विद्यार्थियों के अंदर या परीक्षार्थियों के अंदर यह अविश्वास जरूर पैदा हुआ है कि इस परीक्षा के अंदर धांधली हुई है। सरकार को हाथ धार्मिकता छोड़नी चाहिए। लाखों युवाओं के, लाखों विद्यार्थियों के या लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो बवाल खड़ा हुआ और सरकार जिस तरीके से एक्शन में आई, वो राजस्थान बीजेपी के नेताओं के लिए नजीर या कहिए कि आदर्श बन गया। राजस्थान में रीट 2021 परीक्षा के नतीजे भले आ गए, लेकिन बीजेपी के नेता अब भी 26 सितंबर को हुई रीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे। और यूपी से बूस्टर डोज मिलने के बाद बीजेपी नेताओं का जिस तरीके से आज जोश हाई हुआ है, अगर रीट परीक्षा के वक्त वो इतने ही सजग होते या फिर आवाज बुलंद होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती हुई थी। जिन अभ्यर्थियों के एकेडमिक परीक्षाओं में नंबर अच्छे थे, उन्हें रीट परीक्षा में कम नंबर मिले। ये मुमकिन है और ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन वक्त इस मामले पर खामोशी की चादर डाल चुका है। अब इससे कुरेदने से क्या मायने,
क्या बीजेपी इस मामले को सियासी चश्मे से देख रही? अगर अभ्यर्थियों के भविष्य की इतनी चिंता होती तो 26 सितंबर परीक्षा होने से लेकर 2 नवंबर को नतीजे आने तक आवाज उठानी चाहिए थी। माफ करिएगा, सड़कों पर संघर्ष करना चाहिए था, लेकिन वक्त निकल जाने के बाद लकीर पीटने से क्या हासिल होने वाला, सिवाय इसके कि समय समय पर थोड़ी थोड़ी सियासी हवा इसको दी जा सके। इसीलिए आज का सवाल यह है, आज के अटैक में एक रिपोर्ट आपको दिखाते फिर चलेंगे सीधे मेहमानों। परीक्षा 2021 का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केवल रीट लेवल 2 में परिणाम संशोधित हुए हैं। लेवल 1 का परिणाम यथावत रहेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। लेवल 2 के 1,21,027 परीक्षार्थियों को परिणाम जो है उनका संशोधित हुआ है और इससे उन्हें लाभ पहुंचा है। 30,395 परीक्षार्थियों को नुकसान होगा। मनवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनवीर, ये जो परीक्षा परिणाम है, इंतजार हो रहा था कि संशोधन के बाद किसको नफा किसको नुकसान, क्या कुछ इस संशोधन में दिख रहा है? देखिए, जिस तरीके से बोर्ड ने इस बात को माना था कि जो अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र है रीट के लेवल 2 का, उसमें एक प्रश्न का विकल्प बदला था और उसके बाद में बोर्ड द्वारा ये घोषित किया गया था कि बहुत जल्द ही इसका संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा, जो आज जारी कर दिया गया है। लगभग 1.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीधे तौर के ऊपर इस संशोधन के बाद में प्रभावित होंगे। सकारात्मक अगर बात देखने की कोशिश की जाती है तो 1,21,027 जो अभ्यर्थी हैं वो ऐसे हैं जिनको कि इस विकल्प के बदलने के बाद जो लाभ मिला है, और वही 30,395 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कि सीधे तौर के ऊपर इसका नुकसान होगा। इसी के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब क्योंकि प्रश्न पत्रों पर आपत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, परिणाम का संशोधन हो चुका है, अब किसी भी तरह की किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट के ऊपर ये संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है, अभ्यर्थी वहां से इस परिणाम को देख सकेंगे। जी चलिए, शुक्रिया मनवीर तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रीट को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर शहीद स्मारक से अभी की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि रीट में पद बढ़ने की मांग लगातार कर रहे बेरोजगारों को आज न्याय मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, शाम को आज न्याय मिल सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रीट में पद बढ़ सकते हैं, पूरी संभावनाएं पद बढ़ने की जताई गई है। आपको बता दें कि मंत्री जी से बातचीत हुई है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम बेरोजगारों की बात को सुनेंगे और शाम तक राजस्थान सरकार बड़ा फैसला रीट में पद बढ़ा कर ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अभी की सबसे बड़ी खबर, रीट में पद बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई है। लगातार जो सरकार पर दबाव बन रहा था, विद्यार्थियों में आक्रोश और विद्यार्थियों ने लगातार मांग की है कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रीट में पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो। तो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जल्द बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आज शाम तक लिया जा सकता है। हमारे चैनल पर आपको तुरंत अपडेट मिलेगा। धन्यवाद।